गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम आपको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आप लोगों को त्रिकोणमिति के सूत्र करा दिए थे। आज हम आपको करा रहे हैं अवकलन गणित। आज हम आपको बता रहे हैं अवकलन गणित। अवकलन क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नई तरह की फिजिक्स है, नई तरह की गणित है आप लोगों को सीखने के लिए, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिन्हें बायोलॉजी की क्लास लेनी है। जो बच्चे बायोलॉजी की क्लास लेंगे, बायोलॉजी सेक्शन में बायोलॉजी क्लास लेंगे, उनको बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी, क्योंकि उनको क्या है कि अच्छी तरीके से समझा पाएंगे इस अवकलन गणित के बारे में। ठीक है, तो अवकलन गणित में क्या होगा? वैसे तो मुख्यतः अवकलन का जो उपयोग है, ज्यादातर जो उपयोग फिजिक्स में होता है वो वेग और त्वरण ज्ञात करने में किया है। वेग व त्वरण। तो मैं क्यों ना आपको वेग और त्वरण से ही अवकलन के बारे में कुछ समझाऊं। ठीक है, तो वेग क्या होता है आप सब जानते हैं। वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी क्षण t1 पर विस्थापन x1 है, और फिर किसी क्षण और विस्थापन है x2। ठीक है, तो वेग क्या होगा? वेग हुआ v बराबर x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t। ये वेग होगा v बराबर x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t। इसको हम लोग डेल्टा x अपॉन डेल्टा t भी लिख सकते हैं, है ना। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा विस्थापन, तो पहली बार नहीं पढ़ रहे। हाँ, यदि डेल्टा टी का मान अल्प हो, अगर डेल्टा टी कम है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये आएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अगर हम इसकी लिमिट ले लें, डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, तो v बराबर हो जाएगा, क्या होता है ये, dx dt। अब यहाँ d dt क्या है? व्हाट इज दिस? मतलब डेल्टा खत्म होकर d हो जाएगा। अगर इसका क्या मतलब है? इसको हम ताप क्षणिक वेग कहते हैं। ताप क्षणिक वेग यानी ताप क्षणिक वेग क्या मतलब है? ताप क्षणिक वेग का मतलब, ताप क्षणिक वेग का मतलब ये है कि अगर हमारा समय बहुत कम हो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ज्यादा नहीं है, बहुत कम हो, तो हम इसकी लिमिट ले सकते हैं, यानी इसको सीमा कर सकते हैं, इसकी लिमिट में कर सकते हैं। तो v बराबर हो जाएगा dx dt। जब हम इसकी लिमिट ले लेंगे तो डेल्टा खत्म हो जाएगा और डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, d में। तो v बराबर हो जाएगा dx dt। ठीक है, तो v बराबर आपका ये dx dt हो जाएगा। अगर हम इसकी लिमिट ले लें, तो हमने इसकी लिमिट ले ली और ये आया dx dt, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आप विस्थापन का एक बार अवकलन कर दो
विस्थापन का समय के सापेक्ष एक बार अगर हम अवकलन करते हैं समय के सापेक्ष t के रेस्पेक्ट में, तो हमें वेग प्राप्त होगा। विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर वेग प्राप्त होगा। यहाँ ये जो d dt आपने देखा है, ये अवकलन संकारक है। अवकलन संकारक, संकारक यानी कि ऑपरेटर। इसे d बटे dt नहीं बोलते हैं क्योंकि ये एक साथ ही लगता है, इसलिए आपने देखा होगा मैं d dt बोल रहा हूँ या d v dt। आपने देखे मैं इसको dx अपॉन dt नहीं बोलूंगा। आप कहोगे सर अपॉन भी कर, बेटा ये अपॉन में नहीं है। कारण ये इसका मतलब ये नहीं है कि dt का डिवाइड लग रहा हो x में, ये dx dt है, यानी x का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। ये है dx dt, ये वेग है। वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा dx dt। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। जिस तरह से ये वेग है, फिर इसी तरह से हम आगे हम आपको त्वरण बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप भौतिक विज्ञान में वेग ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको विस्थापन का एक बार अवकलन करना होगा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपका है वेग, सॉरी त्वरण। इसी क्रम में आगे बढ़ता हुआ आपका टॉपिक है त्वरण। इसको इंग्लिश में हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण क्या होता है आप सब जानते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे किसी क्षण t1 पर वेग हुआ आपका v1 और किसी क्षण t2 पर वेग हुआ आपका v2। किसी क्षण t1 पर वेग हो गया v1 और किसी क्षण t2 पर वेग हो गया v2, ठीक है। तो त्वरण क्या होगा, त्वरण a बराबर होगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, और ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा v अपॉन डेल्टा। ये है आप लोगों का त्वरण। फिर वही पहले की तरह, अगर डेल्टा t का मान अल्प है, यदि डेल्टा t का मान अल्प है तो हम इसकी लिमिट ले लेंगे। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और ये हो जाएगा dv dt। यानी अगर आप वेग का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दें तो आपको त्वरण प्राप्त हो जाएगा। पहले की तरह फिर वही कि इसको आप dv अपॉन dt नहीं बोलेंगे तो dv dt बोलेंगे। अगर आप वेग का समय के साथ एक बार अवकलन कर दें तो आपको प्राप्त हो जाएगा त्वरण, ठीक है। फिर वही बात बता रहा हूं मैं आपको, d dt जो है ये अवकलन संकारक है। बच्चे आप लोग सोच रहे हो क्या पढ़ा रहे हो सर ये? बेटा ये अवकलन है। अवकलन का मतलब है कि किसी बड़े फलन को छोटे फंक्शन में तोड़ना। किसी बड़ी भौतिक राशि को छोटी भौतिक राशि में तोड़ा जा सकता है इसके सहायता से। ये ऐसा गणित है जिसमें किसी बड़ी भौतिक राशि को छोटी भौतिक राशि में हम लोग तोड़ सकते हैं। ये है अवकलन, ठीक है। ये मतलब है इसका अवकलन गणित कि किसी बड़ी भौतिक राशि को हम किसमें तोड़ सकते हैं, छोटी भौतिक राशि में तोड़ सकते हैं,
अब कैसे तोड़ेंगे वो आप देखिए इस चीज को, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किसी छड़ T1 पर आपका वेग है v1 और किसी छड़ T2 पर आपका वेग क्या हो जाएगा v2, तो त्वरण क्या हो जाएगा a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो v2 माइनस v1 हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा v और t2 माइनस t1 हो जाएगा डेल्टा t। और अगर डेल्टा t अल्प है तो अपन इसकी क्या ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा dv dt वही पहले की तरह अवकलन समीकरण है। तो मुख्य रूप से तो यही काम होता है। तो मैं अब आपको इसके ना सूत्र बता रहा हूँ, इसका मेन खेल सूत्रों का है। अगर जिसको सूत्र जितनी अच्छी तरीके से याद होंगे अवकलन में, वो उतनी ही अच्छी तरीके से अवकलन कर सकता है। सामान्य सी बात है, अगर आप सूत्र याद नहीं कर पाएंगे ढंग से तो आपको अवकलन करने में परेशानी महसूस होगी, ठीक है। तो अवकलन के सूत्र, वैसे मैं अवकलन के आपको आज मैं आपको 12 सूत्र कराऊंगा, 12 सूत्र कराऊंगा और हर एक सूत्र के साथ उसका एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है। तो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। सूत्र में सबसे पहला डी डी एक्स नियतांक, किसी भी नियतांक का अगर आप अवकलन करेंगे तो 0 आएगा। अगर भौतिक विज्ञान में किसी भी नियतांक का आपने अवकलन किया तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल से, जैसे डी डी एक्स 10 ये नियतांक है, अगर आप इसका अवकलन करेंगे आपको 0 प्राप्त होगा। दूसरा फॉर्मूला देखें, नियतांक 10, कोई भी गणितीय राशि अगर फिजिक्स में आपको मिलेगी तो उसका अवकलन सदैव कैसा प्राप्त होगा, आपको 0 प्राप्त होगा। तो किसी भी नियतांक का अवकलन 0 होता है। दूसरा सूत्र देखिए, डी डी एक्स सी एफ एक्स, कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लीकेशन है किसके साथ, किसी फंक्शन के साथ। तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, कांस्टेंट आगे आ जाएगा और आ जाएगा डी डी एक्स एफ एक्स। कांस्टेंट को हम आगे ले लेंगे और आएगा ये डी डी एक्स एफ एक्स। ये दूसरा सूत्र है। इसमें हमने क्या किया है बच्चों, इसमें हमने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया है किसके साथ, फंक्शन के साथ। तो कांस्टेंट को आगे ले लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि किसी फलन के आगे कांस्टेंट लगा होता है। फलन कौन कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा आपको, है ना। तो जैसे अब डी डी एक्स 10x स्क्वायर है, अब ये x स्क्वायर एक बीजगणितीय फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है और 10 कांस्टेंट है, तो 10 को बाहर ले लो, डी डी एक्स एक्स स्क्वायर ये आएगा। ये सूत्र है, ठीक है। अगला देखिए, डी डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, दो फलनों का योग हो अथवा दो फलनों का व्यवकलन, या तो दो को जोड़ा जाए या दो को घटाया जाए, तो कैसे अवकलन होगा। तो फिर दोनों को अलग अलग किया जाएगा, यानी एक बार आपको डी डी एक्स एफ एक्स करना होगा प्लस माइनस एक बार आपको डी डी एक्स जी एक्स करना होगा। जैसे क्वेश्चन कराते हैं आपको, साइन एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा था, डी डी एक्स साइन एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स एक्स स्क्वायर। बीच में जो चिन्ह वही लगाना है, आप मान में यहाँ प्लस होता है तो खाली प्लस लगाते हैं, ठीक है। इन तीनों सूत्रों में अगर आप देखें तो केवल एक ये सूत्र है जिसका अवकलन हुआ है, बाकी इनका अवकलन हुआ नहीं, मतलब डी डी एक्स सब में लगा हुआ है ना। मैं समझता हूँ आपको ये सूत्र समझ में आए होंगे तीनों, कोई ऐसी परेशानी आपने इनमें महसूस नहीं की होगी। और फिर कह रहा हूँ बच्चों, आपको सूत्र तो क्या है याद करने पड़ेंगे। सूत्र जिसको जितने अच्छे तरीके से याद होंगे वो उतनी अच्छी तरीके से अवकलन कर पाएगा। चौथा सूत्र देखिए, डी डी एक्स एक्स की पावर n बराबर होगा n एक्स की पावर n माइनस। जैसे डी डी एक्स एक्स क्यूब है, कितना है डी डी एक्स एक्स क्यूब,
x की घात कितना है 3 है, तो यहाँ ये एग्जाम्पल है बच्चों, है ना, x की घात 3 है, तो n की जगह यहाँ 3 है, 3 आगे आएगा 3, x की घात 3 माइनस 1, आंसर क्या हो जाएगा 3x²। ये आंसर है। सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला सूत्र है हमारी फिजिक्स में, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला ये फॉर्मूला कह लीजिए, ये सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला ये सूत्र है, सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाएगा फिजिक्स में ये सूत्र, ठीक है। ddx log x, log x का अवकलन हमेशा क्या होता है 1/x। ये अपने आप में ही एक एग्जाम्पल कह लीजिए या सूत्र कह लीजिए, ठीक है। छठे नंबर पे है ddx e की घात x बराबर होगा e की घात x। सातवें नंबर पे है ddx sin x, sin x का अवकलन है बच्चों cos x। आठवें नंबर पे है ddx cos x, cos x का होगा माइनस sin x। नवे नंबर पे है ddx tan x, tan x का क्या होगा sec² x, और 10th का होगा ddx sec x, sec x का होगा sec x tan x, ddx cot x का क्या होगा माइनस के cosec², और ddx cosec x का होगा माइनस के cosec x cot x। आप इस सूत्र में ये देखिएगा जिनके आगे CO को लगा हुआ है वो माइनस के है ना। मैंने आपसे कहा था मैं आज आपको 12 सूत्र कराऊंगा, 12 फार्मूले, और मैंने आपको 12 फार्मूले लिखा दिए, लेकिन आपको ये 12 फार्मूले जब तक लर्न नहीं होंगे, याद नहीं होंगे, भैया आप अवकलन नहीं कर सकते, सीधी बात, ठीक है। कैसे याद होंगे, सब बच्चे इसको कर सकते हैं। ddx नियतांक 0, ddx कांस्टेंट इनटू fx, ठीक है, ddx कांस्टेंट इनटू fx। अगर किसी c में ddx fx का मल्टीप्लाई हो तो c बाहर आ जाएगा, ddx fx, ddx fx प्लस माइनस gx, एक बार ddx fx प्लस माइनस ddx gx। एक अगला है ddx x की पावर n, x की पावर n का होगा n x की पावर n माइनस 1, x की पावर n का। ddx log x, log x का होगा 1/x। ddx e की पावर x, e की पावर x का होगा e की पावर x। ddx sin x, sin x का होगा cos x। ddx cos x, cos x का माइनस sin x। ddx tan x, tan x का होगा sec² x। ddx sec x, sec x का होगा sec x tan x। ddx cot x माइनस cosec² x। ddx cosec x माइनस cosec x cot x। तो ये आपको मैंने जो है कुछ फॉर्मूले कराए हैं, जब तक आपको ये याद नहीं होंगे, मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि ये कोई मैंने अपने मन से नहीं कराए हैं। आप सोचे सर ये कहाँ से कराए, किताब में कहाँ मिलेंगे, तो मैं आपको आपकी किताब का पेज नंबर बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। उस पेज नंबर पर ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। हालांकि मेरे पास जो किताब है वो काफ़ी पुरानी है, तो ये आपको मिलेगा आपकी किताब में पेज नंबर 62 पर, 62 पेज नंबर पर आप इस
अवकल गणित के नाम से अवकल गणित के सूत्रों को आप 62 पेज नंबर पर देख सकते हैं। और यकीन मानिए 62 पेज नंबर पर ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, है ना। अभी हमने आपको सिर्फ 12 फॉर्मूले कराए हैं और इतना ही कहा था कि मैंने कम से कम इनको कराए। तो आज का लेक्चर यही रहेगा कि आप इन फॉर्मूलों को लर्न कीजिए। जब आप इन फॉर्मूलों को लर्न कर लेंगे तो फिर कोई परेशानी महसूस नहीं करेंगे। ओके, आज के लिए बहुत है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।